वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड यूनिट और उसका चैप्टर 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। और उसका जो थर्ड यूनिट है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक और फंडामेंटल। इसको समझना हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉ हम लोगों की लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। तो पहला जो लॉ हम इकोनॉमिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, जो एक फंडामेंटल लॉ है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नाम को हम तीन पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज डिमिनिशिंग। द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग इन हिंदी इज घटती हुई, या एक जो आप दूसरी भाषा में डेप्रिसिएशन भी कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो घटती हुई चीज को डिमिनिशिंग बोला जाता है। द सेकेंड वर्ड इज मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 के बीच में फर्क। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4। इस तरह से जो सीरीज बनती है उसको मार्जिनल बोला जाता है। ठीक। और यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है आवश्यकता, या यूटिलिटी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको किसी चीज की कितनी जरूरत है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताती है कि किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज की आवश्यकता जो है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज करना शुरू करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है। राइट। तो ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी reduces after consumption of each unit in economics. And what is that law that talks about the diminishing marginal utility? That is the detail. So if you try to understand the definition of diminishing marginal utility, ये कहता है कि if other things remain same, यानी अगर बाकी सारी situations इकोनॉमी के अंदर साधारण बनी रहे, नॉर्मल बनी रहे, कोई चेंज ना हो उनमें, तब अगर कोई आदमी किसी प्रोडक्ट की एक के बाद एक सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन करे, तो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती है और एक लेवल पर आकर जीरो हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कंजम्पशन करने पर एक के बाद एक प्रोडक्ट्स का, या लगातार सर्विस यूज करने पर एक के पीछे एक लेवल पर आकर के मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। Marginal utility of a commodity diminishes at the consumer gets larger quantities of it. जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी लेना शुरू करता है और क्वांटिटी लेना शुरू करता है, आफ्टर ईच यूनिट ऑफ कंजम्पशन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की होती है और उसको यूज करने वाला ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है विद द यूसेज ऑफ इट। प्रोफेसर सैमुअल विल्सन, जिनको कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, he has explained marginal utility and its diminishing nature as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of the good tends to decrease. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। हम इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। एक बहुत बेसिक चीज है कि जब हम लोगों को भूख लगती है तो हम खाना खाना शुरू करते हैं, उस वक्त टोटल यूटिलिटी किसी भी चीज की, अब इस वर्ड को समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी से अलग वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसी भी चीज की हाईएस्ट होती है कि इस वक्त मुझे खाना खाना है, तो मैं पहली रोटी जब खाने बैठूंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स है। जैसे ही मैं एक रोटी खा लेता हूं और उसके बाद दूसरी रोटी पर आता हूं, तो वो टोटल यूटिलिटी घट करके 98 रह जाती है। राइट। उसके बाद जब मैं दूसरी रोटी खा लेता हूं तो मान लीजिए कि वो यूटिलिटी घट करके 96 रह जाती है, एंड सो ऑन। जैसे ही मैं 4 रोटी खा लेता हूं वो 90 पे आ जाती है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें कि टोटल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी 1 इज 100, टोटल यूटिलिटी 2 इज 98, टोटल यूटिलिटी 3 इज 96। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 90, 100 माइनस 98 2, 98 माइनस 96 2, 96 माइनस 94 2, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप खाना पूरा खाते जाते हैं,
वैसे वैसे आपकी हंगर कम हो जाती है, और हंगर कम हो जाने का मतलब सीधा ये होता है कि टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम हो रही है, और वो लगातार कम होते होते कॉन्स्टेंटली एक लेवल पर आकर के जीरो हो जाती है। जब आपका पेट भर जाता है या आप सेटिस्फाई हो जाते हैं खाने से, तो आप और कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करते। जब वो सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आप कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं करते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड जीरो मार्जिनल यूटिलिटी या जीरो यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी 100 से जीरो पे आ गई। तो ये जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक एग्जांपल है। तो अब ये दो वर्ड्स को भी हम एक बार फिर से थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जब आपने एक भी यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप किसी भी चीज को खाने में, उसको यूज करने में, उसको खरीदने में बहुत हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। जब आप उनको एक एक करके खरीदना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे करके उसका यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो पहली यूनिट का कंजम्पशन करते वक्त जो यूटिलिटी है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। और उसके बाद एक के बाद एक यूनिट्स जब आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो जो यूटिलिटी घटनी शुरू होती है, द चेंज इन द यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो आप एक एक्स्ट्रा कमोडिटी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो यूटिलिटी आती है, उसको आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। सो 98, 96, 95, 90, 0, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और जो 100 है, वो टोटल यूटिलिटी है। तो एक तरीके से यूटिलिटी क्या है? योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, जब इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी नॉर्मली इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल हो, इकोनॉमिक्स का कोई लॉ हो, उसके एप्लीकेशन के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसको आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं assumption। इकोनॉमिक लॉज के एप्लीकेशन के लिए यू वुड नीड सर्टेन कंडीशंस। इन दोस कंडीशंस ओनली द इकोनॉमिक लॉ विल बी एप्लीकेबल। Those conditions are called assumptions, and there are some assumptions for the applicability of law of diminishing marginal utility. Marginal utility के घटते रहने के सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी बहुत जरूरी है। इन कंडीशंस की एब्सेंस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। So the first assumption is that the consumer who is consuming the goods should be knowledgeable to consume every unit of goods. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस सर्विस का यूज आप कर रहे हैं, उस सर्विस की नॉलेज होना कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो वो उससे सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करने का सवाल नहीं उठता। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप किसी विदेशी खाने को, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसको खाने से आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, या उसको देखकर आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा खाना खाने का, जब तक कि आपको नॉलेज ना हो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये कैसे बनता है और इसका टेस्ट कैसा होता है। तब तक उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। और अगर ऐसा है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी खाना, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने चाट पकौड़ी रखी जाए, तो आपको पसंद आएगी कि भाई चाट पकौड़ी उनको अच्छी लगती है। देखते ही आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाता है और आप कंजम्पशन शुरू करते हैं वन आफ्टर अनदर यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है। दूसरी असम्पशन है दैट द गुड्स which are to be consumed should be equal in size and shape. हर यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी और लास्ट यूनिट, they should be of equal size, shape and quality. There should not be any difference in the size, shape and quality of the product. Otherwise satisfaction level change हो जाएगा। अगर आप चाट पकौड़ी खा रहे हैं एक प्लेट, तो उसी वेंडर से उतनी ही क्वांटिटी की चाट पकौड़ी आप लेंगे और खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आप मिक्स कर लें, राइट?
एक यूनिट ये खाएं, दूसरी यूनिट कुछ और खाएं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप साइमल्टेनियसली कंज्यूम करने की कोशिश करें या एक के बाद एक कंज्यूम करने की कोशिश करें, उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कंज्यूमर शुड कंज्यूम द गुड्स विदाउट टाइम गैप। हर यूनिट आप कॉन्स्टेंटली लगातार विदाउट टाइम गैप कंज्यूम करेंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट अभी यूज करते हैं और दूसरा शाम को, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि शाम तक होते होते हो सकता है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल वापस उसी लेवल पर पहुंच जाए जो सुबह था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, इट्स अ बैड एग्जांपल, इट्स अ जंक फूड, इट शुड नॉट बी यूज्ड, बट अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं और आप पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आधा पिज्जा खा के रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं कल सुबह खाऊंगा, तो अगले दिन आपका पिज्जा खाने के लिए जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो वापस हाईएस्ट लेवल पर आ जाएगा। इसलिए आप एक के बाद एक जो भी पिज्जा मंगाएंगे वो लगातार खा के उसको फिनिश करेंगे, ताकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जज किया जा सके, मेजर किया जा सके। कंज्यूमर्स इनकम, प्रेफरेंस, टेस्ट एंड फैशन शुड नॉट चेंज व्हाइल कंज्यूमिंग द गुड्स। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप लगातार गुड्स का कंजम्पशन करें, दूसरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन, जब आप खाना खा रहे हैं या आप कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हैं, उस दौरान कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के प्रेफरेंस, क्या चीज वो पसंद करता है, क्या चीज वो नापसंद करता है, टेस्ट और फैशन बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो वो मोटिवेट करेगी उस कंज्यूमर को कुछ और खरीदने के लिए या किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन काउंटेबल यूनिट्स और कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी को, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी केवल काउंटेबल नंबर से ही मेजर की जा सकती है, और ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि आप सेटिस्फैक्शन को कैसे नंबर्स में नापेंगे, लेकिन आप यूटिलिटी को कोशिश करते हैं कि उनको नंबर्स में नापने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया 100 पॉइंट्स, 100 यूनिट्स मान लीजिए सेटिस्फैक्शन लेवल, टोटल यूटिलिटी। एक यूनिट कंज्यूम करी 95, दूसरी यूनिट कंज्यूम करी 85, तीसरी यूनिट कंज्यूम करी 70। इस तरह से आप मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्रीज देख रहे हैं, राइट, विद द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स। As we know that money is measuring rod of utility, being so, marginal utility of money should remain constant during consumption of goods. देखिए, मनी जो है उसकी कंपैरिजन में आप मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं मनी के कंपैरिजन में, कि कितने रुपए खर्च करके आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके लिए आपकी सेटिस्फैक्शन वैल्यू क्या है। सेटिस्फैक्शन वैल्यू यूटिलिटी है और जो खर्च किया हुआ पैसा है वो कंजम्पशन वैल्यू है। तो जो मनी के कंपैरिजन में ही आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करते हैं। फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वैल्यू ऑफ मनी in the market does not change. Value of money in the market does not change का मतलब ये है कि during the period of consumption रुपए की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, राइट right? और ये हम लोगों ने सबने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हम लोगों ने मनी मार्केट्स वगैरह पढ़े थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में मनी क्या होती है, डॉलर्स के साथ कंपेयर होता है रुपया। तो रुपए की वैल्यू मैंने आप लोगों को जब 9th क्लास में इकोनॉमिक्स के इनिशियल फंडामेंटल्स पढ़ाए थे, तो आई टोल्ड यू दैट द मनी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीजेस, और दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मनी की वैल्यू 1 रुपया 10 साल के बाद 90 पैसे हो जाता है, and that is why you get 10 paisa of interest to make it 1 rupee again, right? So money value decreases. However, the law of diminishing marginal utility is applicable when the money value remains stable, constant during the period of consumption. Income of the consumer and the price of the goods and services, they remain unchanged during the period of consumption. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर था कि कंज्यूमर की इनकम चेंज ना हो, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, क्या वो पसंद नापसंद करता है, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो कंज्यूमर की मोटिवेशन चेंज हो जाएगी फॉर द
satisfaction of the product. हो सकता है वो और महंगा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाए और अगली यूनिट वो रिलेटेड प्रोडक्ट की खरीद ले. तो प्रोडक्ट का साइज, शेप, क्वालिटी, टाइप सब वही होना चाहिए अगर आपको टेस्ट करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो गए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन, तो या तो वो आदमी उसका कंजम्पशन कम कर देगा, या वो नहीं करेगा, या वो प्रोडक्ट चेंज कर लेगा. तो इसलिए अगर किसी भी प्रोडक्ट के रिलेशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के ऊपर टेस्ट करनी है, तो ये 7 बेसिक असम्पशंस या कंडीशंस हैं with which you will have to test the applicability of law of diminishing marginal utility. इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टेस्ट नहीं हो पाएगा, आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे, and you will not be able to evaluate the diminishing nature of marginal utility, right? I will also tell you what are the exceptions in which you cannot use diminishing marginal utility as a law in economics. I will tell you those conditions as well, and I will give you some examples जहां पर exactly assumption applicable नहीं है. ये देखिए आप बहुत ध्यान से, शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखिए कैसे पता चलती है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. जब आप पहली यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, या मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पर ग्लास लगा रहे हैं, तो पहला ग्लास लगाने पर आपकी टोटल यूटिलिटी होती है 20. मार्जिनल यूटिलिटी इज 20. पहले लेवल पर कोई चेंज नहीं होता. सेकंड लेवल पर जब आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पी लेते हैं, पहला ग्लास ऑफ का पानी पिया आपने, तो टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन आपका 20 था. सेकंड पर आपकी 32 हो गई, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा बढ़ गया. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? 32 माइनस 20. अब आपकी 12 मार्जिनल यूटिलिटी रह गई. थर्ड ग्लास पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और ऊपर उठ गया, इट बिकेम 40. 40 से आप देखिए व्हाट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, 40 माइनस 32, दैट इज 8. फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉट योर टोटल यूटिलिटी टू 42, राइट? 42 का मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज 42 माइनस 40 which is 2, जो कि यहां पर है. ये देखिए फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर, यू रिमेन्ड एट द टोटल यूटिलिटी ऑफ 42. अब आप ये समझिए कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हाईएस्ट 42 पर आकर रुक जाता है. 42 minus 42 is 0. Now here you may not require an additional unit to consume. अगर आप करते हैं, छठा ग्लास पानी का पीते हैं, तो it becomes 39 and the marginal utility is 39 minus 42, which is minus 3. The moment marginal utility becomes 0, that moment your total utility or your highest level of satisfaction is the indication, and from that place only your marginal utility becomes negative. तो ये जो है, this is the schedule of law of diminishing marginal utility, but this schedule can be prepared only if the 7 conditions, 7 assumptions are fulfilled. जो पिछली स्लाइड में हमने 7 कंडीशन या 7 assumptions रखी थी, उनके रहते हुए ही हम ये टेस्ट कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट पर. अगर आप एक ग्राफ डायग्राम बनाएं, आप लोग सब लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाना जानते हैं, अगर आप इस शेड्यूल का एक ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ये नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये टोटल यूटिलिटी है आपकी. यहां पर आपने टोटल यूटिलिटी लिखी, राइट? तो देखिए आप पॉइंट्स बना लीजिए. पहले पे 20 थी, दूसरे पे फर्स्ट यूनिट पे 20 थी, ठीक है, दूसरे यूनिट पे देखिए 30 थी, फिर 40, 42, और उसके बाद धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई. अब उन पॉइंट्स को आप आपस में मिला दीजिए, दैट इज टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? ये देखिए इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला लीजिए, जो डिमिनिश हो रही है, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये देखिए ये पूरा कलर्ड पोर्शन, this is called diminishing marginal utility. This is the point of zero utility, where your marginal utility has become 0, which means the highest satisfaction level. देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर highest level पर है आपकी utility. So this is the quantity or consumption
This is the total number of units that you have used. This is your utility value. तो ये डायग्राम है, ये इसी का डायग्राम आपने यहां पर बना करके देखा है. This is the explanation that I have given to you. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब आप 5वां ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है. That has to be remembered, that has to be kept in your mind, that when you are consuming maybe 5th or 6th unit of the product, that is the high, that at that place you achieve the highest level of satisfaction that you want to derive out of the use of the product. ठीक है, तो ये जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखिए मैंने ऊपर एक आप लोगों के लिए वार्निंग लिख दी है स्लाइड में, डोंट ट्राई दिस एट होम. बट एक तो बहुत सर्दी है तो प्लीज डोंट ईट आइसक्रीम्स. फर्स्ट आइसक्रीम यू ईट, यू फील एक्सटैटिक. आप you are on the 7th sky, you are very happy that you had the first ice cream. Second ice cream you eat it, you still feel you are on the 7th sky. आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहा मैं एक और आइसक्रीम खाऊंगा. You had third आइसक्रीम. तीसरी आइसक्रीम पर देखिए आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, I am happy. इस वाली पे आप एक्सट्रीमली हैप्पी हैं, you are joyous, आप कूद रहे हैं. यहाँ आप बहुत खुश हैं लेकिन आप कूद नहीं रहे हैं. फोर्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाने के साथ में आप खुश हैं, बहुत खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि अब आपका पेट भर रहा है. 4 आइसक्रीम खाने के बाद आपको लगता है कि चलो एक और आइसक्रीम खा लेते हैं, राइट? यू हैड द 5th आइसक्रीम, यू सेड आई एम हैप्पी, गुड टेस्ट. लेकिन 5 आइसक्रीम खाने के बाद शायद आप अब उतना आइसक्रीम नहीं खाना चाहेंगे जितना आप पहली आइसक्रीम पे खाना चाहेंगे. छठी आइसक्रीम के साथ यू हैव बिकम नॉट सो हैप्पी. अब ये वो छठी आइसक्रीम है जहां पर आप हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंच गए. मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि आई डोंट नीड एनी मोर आइसक्रीम, मुझे अब किसी आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, मेरा पेट भर चुका है. या 5वें पे आप वहां पहुंच गए. यहाँ 5वें पे या छठे पे पहुंचते ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, जैसा कि हमने इस शेड्यूल में देखा था. ठीक है, तो ये जो है आइसक्रीम के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि ये दिस इज अनहैप्पी. यू हैव बिकम अनहैप्पी एट द 9th यूनिट. 9th यूनिट खाने के साथ में आइसक्रीम यू बिकम सिक, राइट? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल, आप हम लोगों की लाइफ में डेली ये चीज होती है कि हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूज होती है लाइफ में कई जगहों पर रोज, राइट, हर तरीके से. अब इसके देखिए क्रिटिसिज्म ऑपोजिट टू योर असम्पशंस, कि भाई कहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कैसे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. The consumer who is consuming the goods may not be knowledgeable to consume every unit of the goods. अगर मैं मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा हूं जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, या मैं कोई ऐसा खाना खाने जा रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज बनवा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बनने के बाद मुझे पता चलेगा कि वो कैसे वर्क करती है, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे को अभी सेटिस्फैक्शन लेवल डिसाइड करना है आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. मे बी मेरे को शायद हाथ पैर चला करके उसको देखना होगा कि ये कैसे है, या मैं किसी विदेशी खाने को खाता हूं तो खाने के बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद बता पाऊंगा कि वेदर आई विल बी एबल टू ईट मोर और नॉट. और पहली यूनिट खाने के साथ अगर मैं कह दूंगी नहीं मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज आई डोंट नो ये कैसा टेस्ट है, तो दैट इज द प्लेस वेयर आपका ना टेस्ट पता है, आपको ना फैशन पता है इस चीज का, लेकिन आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं. तो यहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है. गुड्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड शैल नॉट बी इक्वल इन साइज और शेप. अगर कहीं पर ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है, ऐसा कुछ चीज इस्तेमाल में आ रही है कंज्यूमर के, जिसका पहला प्रोडक्ट एक्स साइज का है, दूसरा प्रोडक्ट वाई साइज का है, तीसरा प्रोडक्ट ब्लैक कलर का है, चौथा प्रोडक्ट व्हाइट कलर का है, तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए यू विल हैव टू यूज सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, same fashion, same size, same quality, continuously one after another.
There can be time gap as per preference, capacity, etc. in consumption pattern. अगर मान लीजिए कि मैंने जैसे पिज्जा का एग्जांपल दिया कि आपने एक पिज्जा मंगाया, उसको 2 पार्ट में काटा, एक पार्ट आज सुबह खाएंगे, एक पार्ट कल सुबह खाएंगे, तो आपका प्रेफरेंस, टाइम गैप, कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। The consumer's income, preference, taste and fashion may change while consuming the goods. देखिए, इनकम चेंज होने की संभावना तो बहुत कम है। अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो हो सकता है इनकम आपको जो है वो उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन जैसे ही आपको खाना मिला, आपने 1 चम्मच खाया, मान लीजिए नमक ज्यादा है या नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, आपका प्रेफरेंस और टेस्ट चेंज हो गया। The moment preference and taste got changed, you had just 1 unit of that product and refused to take more. और जहां पर आपने ज्यादा खाने से मना कर दिया, वहां पर आप टोटल यूटिलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। यूटिलिटी इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड कैनॉट ऑलवेज बी मेजर्ड इन काउंटेबल और कार्डिनल नंबर्स। देखिए, ये बहुत फैक्ट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव टर्म्स को तो आसानी से मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी दो ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव इन नेचर है। हर इंसान इसकी डेफिनेशन अलग ढंग से देता है। इसको एग्जैक्टली समझाया नहीं जा सकता कि व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू ड्रॉ आउट ऑफ ईटिंग 1, 2, 3, 4 और 5 आइसक्रीम्स। उसकी वजह मैं बता देता हूं। मैं शायद एक आइसक्रीम खा के बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप में से कोई हो सकता है जिसको 5 आइसक्रीम खाने से वो खुशी मिलती हो जो मुझे एक को खाने से मिलती है। एंड ऐसे भी लोग हो सकते हैं हु मे नॉट लाइक आइसक्रीम एट ऑल, जिनको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, वो कुछ और खाना पसंद करते हैं। तो कंज्यूमर की वे ऑफ मेजरिंग सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट एंड दैट इज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। उसका परसेप्शन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। ये बहुत यूजफुल है। इसका कलर खराब है, अरे इससे बढ़िया तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अब देखिए, ये बहुत यूजफुल है लेकिन इसका कलर खराब है। हाउ कैन कलर इम्पैक्ट योर टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस? एक आदमी, दूसरा आदमी ये कह रहा है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप कार्डिनल नंबर्स में या काउंटेबल मेजरेबल नंबर्स में? इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यूटिलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है जिसको नंबर दे पाना बहुत मुश्किल काम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी would not remain constant as per money measurement. It may vary at each point of consumption for a several reasons. देखिए, ऐसा है कि मैं रोज पेट्रोल भरवाता हूं 5 लीटर और हर दिन जाता हूं, पेट्रोल 10 पैसे 5 पैसे महंगा हो जाता है। तो देखिए, जो यूनिट प्राइस ऑफ मनी है वो भी चेंज हो रहा है, राइट? और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी चेंज हो रही है और मनी मार्केट पर वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि देखिए, डेली मार्केट में डॉलर के कंपैरिजन में मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब मैं पहले दिन पेट्रोल डलवाने गया, उस दिन $1 70 रुपीज का था, दूसरे दिन डलवाने गया तो 70 रुपीज 10 पैसा हो गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। Income of the consumer and the price of the goods and services may change during the period of consumption. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुड्स के प्राइसेस हैं और सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो भी आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, उस दौरान चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल आप रोज डलवाते हैं, उसके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। सब्जी आप रोज खरीदते हैं, हो सकता है उसके डेली प्राइसेस चेंज हो, राइट? तो इस तरीके की चीज, इस कंडीशन में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को टेस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आते हैं तो प्लीज आप उसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर गूगल क्लासरूम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन वी विल हैव अ कॉल। ठीक है? थैंक यू।